नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आप सबके लिए बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग ने जो है आरएएस की कुछ दिनों के जो पहले है यहाँ पर विज्ञप्ति जारी की थी। 902 पदों पर ये विज्ञप्ति जारी हुई थी। आज जो है इसका सिलेबस जो है, संपूर्ण जो सिलेबस है वो यहाँ पर जारी कर दिया है कि क्या क्या आने वाला है और किस तरह से आने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा में क्या आएगा और मुख्य परीक्षा में क्या आएगा। तो देखिएगा, राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस के लिए ये विज्ञप्ति जारी की है। यहाँ पर पाठ्यक्रम जो है, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम जो है वो यहाँ पर जारी किया है। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त जो प्रतियोगी यानी प्रारंभिक यानी जो आरएएस प्री है, आरएएस प्री जो है उसके लिए यहाँ पे जो है जारी हुआ है, सिलेबस जारी हुआ है। मुख्य परीक्षा का भी जारी हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हम जो है यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा है यानी जो प्री जो है, प्री आरएएस प्री जो है उसको लेके बात करेंगे। उसमें किस प्रकार की परीक्षा योजना रहेगी, क्या पाठ्यक्रम यहाँ पर रहने वाला है। तो देखिएगा, प्रारंभिक परीक्षा में नीचे विनिर्दिष्टित विषय पर एक प्रश्न पत्र यहाँ पर रहेगा जो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। आरएएस प्री जो एग्ज़ाम होगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की होगी। उसमें अधिकतम जो है 200 नंबरों का ये पेपर रहने वाला है। परीक्षा का उद्देश्य वगैरह दिया हुआ है कि स्क्रीनिंग परीक्षण करना है। प्रश्न पत्र के अगर हम लेवल की बात करें तो स्नातक डिग्री स्तर का होगा। मान के चलिए स्नातक से थोड़ा ऊपर ही आएगा, कम नहीं आएगा। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जो मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हित घोषित किए गए हों, यानी मुख्य परीक्षा में उन्हीं को जो है शामिल किया जाएगा जो इसको मतलब क्वालिफाई कर पाएंगे। परीक्षा में प्राप्त अंकों को उनका अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए संगणित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहला प्रश्न पत्र जो होगा वो सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का रहने वाला है। 200 नंबर का ये प्रश्न पत्र होगा। 3 घंटे का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। अब देखिए, प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न प्रकार के जो हैं 150 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्न समान अंक के होंगे। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात ये हजम नहीं हो रही यहाँ पे। भाई डाली तो है विज्ञप्ति, लेकिन 150 प्रश्न है, 150 प्रश्न हैं, तो समान अंक के यहाँ पे 200 नंबर कैसे रहेंगे? जैसे भी रहेंगे। अगले ने सही डाला है, आप टेंशन मत लीजिएगा। 150 प्रश्न होंगे, 200 नंबरों के ये रहेंगे। चलिए आगे है कि मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जिसके प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। ये आप सबको पता होगा। इस प्रकार की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें ये सारा शामिल रहता है। आगे देखिएगा, यहाँ पर हम बात करते हैं सिलेबस को लेके। तो देखिएगा, राजस्थान का इतिहास है, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, यानी राजस्थान से रिलेटेड ये सारा रहेगा। इसमें क्या क्या आपके सिलेबस में आएगा वो चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ तो राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल, यानी पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण जो युग है और कांस्य युग तक का जो है इसमें पूछा जाएगा। आगे देखो, पूरा डीपली आएगा, ऐसे ऊपर ऊपर से कुछ आना जाना नहीं है। आगे बात करें तो ऐतिहासिक राजस्थान में देखो, प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्रों की बात करेंगे। प्राचीन राजस्थान में समाज है, धर्म है, संस्कृति है, ये आपके सिलेबस में ऐड है। आगे बात करें तो प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक सांस्कृतिक उपलब्धियां कौन कौन से हैं? देखो, गुहिल वंश आपको पढ़ना है, प्रतिहार वंश पढ़ना है, चौहान वंश पढ़ना है, परमार है, राठौड़ है, सिसोदिया है, कछावा है। और मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था भी इसमें शामिल रहेगा। आधुनिक राजस्थान का उदय में देखो, 19वीं-20वीं सदी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक पूछे जाएंगे। राजनीतिक जागरण में समाचार पत्रों एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका पूछी जाएगी। 20वीं शताब्दी में जनजाति तथा किसान आंदोलन आएंगे। 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन है और राजस्थान का एकीकरण इसमें शामिल रहेगा। सिलेबस काफ़ी बड़ा आप मान सकते हैं, लेकिन है नहीं उतना जितना बड़ा आप मान रहे हैं। आगे देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान की वास्तु परंपरा में जैसे मंदिर पढ़ने हैं आपको, किले पढ़ने हैं, महल है, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं हैं, चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ हैं, हस्तशिल्प है, ये सारा इसमें शामिल रहेगा। प्रदर्शन कला में देखो, शास्त्रीय संगीत आएगा, शास्त्रीय नृत्य आएगा, लोक संगीत और वाद्य, लोक नृत्य एवं नाट्य शामिल है। भाषा साहित्य में देखो, राजस्थान भाषा की बोलियां हैं, राजस्थानी भाषा का साहित्य आएगा, लोक साहित्य इसमें शामिल रहेगा। धार्मिक जीवन में धार्मिक समुदायों में समुदाय हैं, संत है, संप्रदाय है। इसके अलावा लोक देवता और लोक देवियाँ जो है वो इसमें शामिल रहेगा।
सामाजिक जीवन में देखें तो मेले और त्यौहार हैं, सामाजिक रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वेशभूषा और आभूषण यहाँ पर शामिल किया गया है। और राजस्थान के प्रमुख व्यक्ति ये भी यहाँ पर शामिल किया गया है। तो ये तो राजस्थान का इतिहास की हम बात कर रहे थे, राजस्थान के इतिहास से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जो है पूछी जाएंगी। अभी बात करते हैं भारत के इतिहास में से क्या आएगा। तो भारत के इतिहास में देखिएगा, भारत के सांस्कृतिक आधार यानी सिंधु और वैदिक काल आएगा। छठी शताब्दी ईसा पूर्व की श्रमण परंपरा और नए धार्मिक विचार, आजीवक और बौद्ध और जैन इसमें शामिल हैं। प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासक जैसे मौर्य है, कुषाण है, सातवाहन है, गुप्त है, चालुक्य है, पल्लव है और चोल, ये प्रमुख राजवंश जो है वो इसमें पूछे जाएंगे। प्राचीन भारत के कला और वास्तु पूछा जाएगा। और भाषा एवं साहित्य का विकास जिसमें संस्कृत, प्राकृत और तमिल ये कुछ इसमें शामिल है। आगे देखें, सल्तनत काल में प्रमुख सल्तनत जो है शासकों की उपलब्धियां हैं। विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं। मुगल काल में देखो राजनीतिक चुनौतियां और सुलह अफगान है, राजपूत है, दक्कनी राज्य और मराठा है। मध्यकाल में कला एवं वास्तु, चित्रकला और संगीत का विकास है। भक्ति और सूफी आंदोलन का धार्मिक और साहित्यिक योगदान इसमें शामिल रहेगा। चलिए, आधुनिक काल को लेके मैं अगर बात करूं तो आधुनिक काल में देखिए प्रारंभिक 19वीं शताब्दी से 1964 तक यहाँ पर पूछा जाएगा। आधुनिक भारत का विकास, राष्ट्रवाद का उदय, बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा। 19वीं शताब्दी के दौरान आपको सामाजिक धार्मिक सुधार है, विभिन्न नेता एवं संस्थाएं हैं, स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं हैं, धाराएं हैं, महत्वपूर्ण योगदान करता है। देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान उसमें किस प्रकार रहा राष्ट्रीय आंदोलन में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। स्वतंत्रता के बाद में राष्ट्र निर्माण में जो है उनमें राज्यों का भाषाई पुनर्गठन है। नेहरू युग में सांस्थानिक निर्माण है। विज्ञान एवं तकनीकी का विकास किस तरह से हुआ 1964 तक, वो इसमें शामिल किया गया है। आगे देखिएगा, आगे विश्व एवं भारत के भूगोल को लेकर अगर बात की जाए तो विश्व के भूगोल में देखो प्रमुख स्थलाकृतियाँ जैसे पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, ये इसमें शामिल है। प्रमुख नदियाँ और झीलें जो है वो यहाँ पे शामिल की गई हैं। कृषि के प्रकार हैं, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश हैं। पर्यावरणीय मुद्दे जिसमें मरुस्थलीकरण है, वनोन्मूलन है, जलवायु परिवर्तन है, ग्लोबल वार्मिंग है और ओजन अवक्षय जो है वो इसमें शामिल रहेगा। आगे बात करें तो भारत का भूगोल भी जो है वो इसमें रखा गया है। तो भारत के भूगोल में आपको भारत की प्रमुख स्थलाकृतियाँ जैसे पर्वत, पठार और मैदान पढ़ने हैं। मानसून तंत्र, वर्षा का वितरण पढ़ना है। नदियाँ और झीलें पढ़नी है। प्रमुख फसलों में गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय और कॉफ़ी पढ़ना है। प्रमुख खनिजों में लोहा अयस्क है, मैग्नीज है, बॉक्साइट एवं अभ्रक पढ़ना है। ऊर्जा संसाधन की बात करें तो परंपरागत एवं गैर परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है उनको पढ़ना है। प्रमुख औद्योगिक प्रदेश और राष्ट्रीय राजमार्ग व प्रमुख परिवहन गलियारे जो है वो इसमें शामिल रहेगा। आगे देखिएगा, राजस्थान का भूगोल भी जो है यहाँ पर ऐड किया गया है। राजस्थान के भूगोल में आपको भू आकृतिक प्रदेश हैं, उनकी विशेषताएं, जलवायु आपको पढ़नी है, नदियाँ और झीलें पढ़नी है, वनस्पति और मृदा पढ़नी है। फसलों में देखो गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना, बाजरा पढ़ना है। प्रमुख उद्योग पढ़ने हैं। सिंचाई परियोजनाएं और जल संरक्षण की तकनीकें आपके यहाँ ऐड की गई है। जनसंख्या वृद्धि है, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियाँ, ये 2011 वाला है वो इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा। खनिजों में धात्विक और अधात्विक खनिज रहेंगे। ऊर्जा संसाधन में परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन राजस्थान से भी पूछे जाएंगे, भारत से भी पूछे जाएंगे। जैव विविधता और इनका संरक्षण पूछा जाएगा। पर्यटन स्थल एवं परिपथ यहाँ पर शामिल किया गया है। आगे चलिएगा तो यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित भी है, भारत की पॉलिटी यहाँ पे पूछी जाएगी। तो देखो भारत की पॉलिटी में भारतीय संविधान में दार्शनिक तत्व की बात करें तो संविधान सभा है। भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं और संवैधानिक संशोधन जो है यहाँ पे रखा गया है। उद्देशिका रहेगी और मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा राजनीतिक, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से देखा जाए तो राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, संसद, उच्चतम न्यायालय एवं न्यायिक पुनरावलोकन, भारत निर्वाचन आयोग है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, नीति आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, लोकपाल है, केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार यहाँ पर रखा गया है। आगे देखिएगा, संघवाद क्या है। भारत में लोकतांत्रिक राजनीति, गठबंधन की सरकारें, राष्ट्रीय एकीकरण जो है यहाँ पे पॉलिटी में रखा गया है। आगे देखिए, राजस्थान की पॉलिटी भी यहाँ पे पूछी जाएगी। तो राजस्थान की पॉलिटी में आपको देखो क्या पढ़ना है। राजस्थान की पॉलिटी में आपको राज्यपाल पढ़ना है, मुख्यमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, विधानसभा और उच्च न्यायालय यहाँ पे रहेंगे मुख्य रूप से।
जिला प्रशासन है, स्थानीय स्वशासन है, पंचायती राज संस्थाएं यहाँ पे रखी गई हैं। संस्थाओं की बात करना है तो आरपीएससी को पढ़ना पड़ेगा, और राज्य मानवाधिकार आयोग है, लोकायुक्त है, राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य सूचना आयोग। लोक नीति और अधिकार भी का टॉपिक जो है वो इसमें ऐड किया गया है कि लोक नीति है, विधिक अधिकार है, नागरिक अधिकार पत्र जो है वो यहाँ पे शामिल किए गए हैं। आर्थिक यानी यहाँ पर जो है आपके जो आर्थिक अवधारणाएं और भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो इकोनॉमी वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पे ऐड किया गया है। तो देखिएगा अर्थशास्त्र में क्या आएगा, बजट निर्माण रहेगा, बैंकिंग, लोक वित्त है, वस्तु एवं सेवा कर है, राष्ट्रीय आय है, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान है। लेखांकन में देखो अवधारणा, उपकरण, प्रशासन में उपयोग है, स्टॉक एक्सचेंज और शेयर बाजार इसमें जोड़ा गया है, और राजकोषीय मौद्रिक नीतियां हैं, सब्सिडी है, लोक वितरण प्रणाली है, ई कॉमर्स है, मुद्रास्फीति में अवधारणा, प्रभाव और नियंत्रण पढ़ना है। आर्थिक विकास और उसका जो आयोजन है वो भी यहाँ पे रहेगा। तो इसमें अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र जैसे कृषि उद्योग है, सेवा है, व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे और पहल है, प्रमुख आर्थिक समस्याएं हैं, सरकार की पहल है, आर्थिक सुधार और उदारीकरण है। मानव संसाधन और आर्थिक विकास को लेकर बात करें तो मानव विकास सूचकांक इसमें शामिल रहेगा, वैश्विक खुशहाली सूचकांक शामिल है, गरीबी और बेरोजगारी में अवधारणा है, प्रकार है, कारण है, निदान है, और वर्तमान फेलोशिप जो प्रमुख योजनाएं चल रही हैं, फ्लैगशिप जो योजनाएं हैं वो सारी इसमें डिटेल वाइज आपको पढ़नी है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता में कमज़ोर वर्गों के लिए जो प्रावधान रखे गए हैं उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखिएगा राजस्थान की जो इकोनॉमी है उससे रिलेटेड भी यहाँ पे आएगा। तो उसमें क्या है, देखो अर्थव्यवस्था का वृहद परिदृश्य है, कृषि उद्योग सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे हैं, समृद्धि विकास आयोजना है, आधारभूत संरचना एवं संसाधन रहेगा, प्रमुख विकास परियोजनाएं रहेंगी, राज्य सरकार की कुछ कल्याणकारी योजनाएं हैं जैसे SC ST वाला रहेगा, OBC है, अल्पसंख्यकों, निःशक्तजनों, निराश्रितों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, कृषकों और श्रमिकों के लिए जो किस प्रकार की योजनाएं हैं वो सारा इसमें शामिल रखा गया है। आगे देखिएगा आपके साइंस में से क्या आएगा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में देखो दैनिक जीवन में विज्ञान के जो मूलभूत तत्व हैं वो यहाँ पे रहेंगे, कंप्यूटर से सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी रहेगी, रक्षा प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और उपग्रह, इसके अलावा नैनो प्रौद्योगिकी है, जैन प्रौद्योगिकी, अनुवंशिक अभियांत्रिकी है, आहार एवं पोषण है, रक्त समूह एवं RH कारक यहाँ पर रखे गए हैं, स्वास्थ्य देखभाल है, संक्रामक और असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग रहेंगे, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकी परिवर्तन एवं इसके प्रमुख प्रभाव हैं, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास जो है वो यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, कृषि विज्ञान है, उद्यान विज्ञान है, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के लिए विशेष संदर्भ में रहेंगे, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास है राजस्थान के विशेष संदर्भ में इसको पढ़ना है। अभी देखिएगा तार्किक एवं मानसिक योग्यता में आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें देखो एक तो कथन एवं मान्यताएं पढ़नी है जिसमें निगमनात्मक, आगमनात्मक और अपरिवर्तनात्मक रूप से इसको पढ़ना है, कथन एवं तर्क पढ़ना है, कथन एवं निष्कर्ष, कथन एवं कार्यवाही, विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता, इस प्रकार के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। मेंटल एबिलिटी में देखिएगा संख्या और अक्षर अनुक्रम आएगा, कूट वाचन कोडिंग डिकोडिंग आएगा, संबंधों से संबंधित समस्याएं हैं, दिशा ज्ञान का परीक्षण है, तार्किक वेन आरेख जो है यहाँ पे आपको बढ़िया से आना चाहिए। ये सवाल थोड़े कन्फ्यूजन करने वाले होते हैं लेकिन सरल होते हैं, आपके नंबर ये बना देते हैं अच्छे से। इसके अलावा बात करें तो दर्पण, पानी या प्रतिबिंब ये यहाँ पर रहेगा, आकार है उसके उपविभाजन यहाँ पे रहेंगे, आधारभूत संख्यात्मक दक्षता की बात करें तो अनुपात, समानुपात है, और साझा यहाँ पे रहेगा, ये थोड़ा गणित वाला आ गया, प्रतिशत है, साधारण एवं चक्रवर्ती ब्याज है, समतलीय चित्रों के परिमाप एवं क्षेत्र हैं, आंकड़ों का विश्लेषण, सारणी है, दंड आरेख है, रेखीय आरेख है, पाई चार्ट है, माध्य की बात करें तो समांतर माध्य वो गुणोत्तर है, हरात्मक है, माध्यमिक एवं बहुलक यहाँ पे रहेगा, क्रमचय और संचय ये भी इसमें शामिल किए गए हैं। आगे देखिएगा कि इसमें प्रायिकता रहेगी, सरल समस्याएं इसमें पूछी जाएंगी, वर्तमान घटनाओं से रिलेटेड भी प्रश्न आएंगे, राजस्थान हो, भारत हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख जो घटनाएं हैं यानी करंट जीके इसमें आएगा, भारत का भी आएगा, राजस्थान का भी आएगा और विश्व का भी आएगा। वर्तमान में जो चर्चित व्यक्ति हैं, स्थान हैं, संस्थाएं हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न आ सकते हैं, खेल और खेल कूद से संबंधित गतिविधियों से रिलेटेड जो है यहाँ पे सवाल आ सकते हैं। तो ये रहा आपका संपूर्ण सिलेबस, मैंने यहाँ पे बता दिया है कि क्या क्या टॉपिक जो है वो आपके आएंगे। RAS के लिए ये रहेगा, RAS की जो प्री एग्ज़ाम जो है, प्री एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार के टॉपिक वगैरह आएंगे वो सारा इसमें डिटेल वाइज मैंने बता दिया है, और बहुत सारे जो आपके इसमें टॉपिक हैं वो अपने यूट्यूब चैनल पर भी आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से भी आप इसको जो है कुछ वीडियोज़ के जो है वो देख सकते हैं, सारा तो नहीं डाला हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।